तो लास्ट क्लास हमने जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था ऑन ऑर्बिटल्स. ठीक है, लास्ट क्लास वी हैड स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन ऑर्बिटल्स एंड वी हैड डिस्कस्ड नोडल प्लेन्स. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, हमने इन पर्टिकुलर वी वर कंटिन्यूइंग विथ द नोडल प्लेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो जस्ट अ क्विक रिविजन देन वी विल कंटिन्यू विथ डी. ठीक है, यस, सो जस्ट अ क्विक रिविजन. So, हमने स्टार्ट किया था विद एस पी एंड डी. एफ के केस में आपको कोई भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो इन केस ऑफ एस द शेप वाज स्फेरिकल. ठीक है, एंड क्योंकि स्फेरिकल था तो इस केस में कोई भी नोडल प्लेन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ प्लेन. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ प्लेन विच विल नॉट इंटरसेक्ट दिस दिस ऑर्बिटल. ठीक है, इन केस ऑफ पी. ठीक है, in case of P there were three orbitals which were named as correct. एक आपका था Px, एक का आपका था Py एंड एक और था Pz. ठीक है, now which one of these had m is equal to 0? Correct. So PZ जो था that was by convention taken as m is equal to 0. ठीक है, और इन दोनों में से आप कोई सा भी -1 एंड कोई सा भी जो है आप +1 ले सकते हो. इन एडिशन PX, PY, PZ का शेप क्या था कि आपका यहाँ पे जो भी एक्सिस होगा, ठीक है, यहाँ पे वही वाला आपका ऑर्बिटल आएगा. इफ दिस इज योर x एक्सिस देन दिस विल बी करेक्ट, देन दिस विल बी योर Px. ठीक है, एंड अगर Px है, ठीक है, p ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स वुड बी नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स और एंगुलर नोड्स विच इज इक्वल टू l. ठीक है, विच इज इक्वल टू l कितना आएगा बताओ वापस. हाँ, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स और एंगुलर नोड्स विच इज इक्वल टू l विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, विल बी इक्वल टू 1. इन दिस केस देयर इज ओनली वन नोडल प्लेन एंड वो नोडल प्लेन कौन सा आएगा बताओ. करेक्ट, जो नोडल प्लेन आएगा दैट विल बी YZ. ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास लेट्स से PY होता तो यहाँ पे आपका नोडल प्लेन क्या आता. करेक्ट, इट वुड हैव बीन XZ. एंड यहीं पर ही अगर आपके पास PZ होता देन इन दैट केस योर नोडल प्लेन वुड हैव बीन XY. इज दिस क्लियर? यहाँ तक तो आप सभी को याद आ रहा होगा. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी स्टार्टेड द डिस्कशन. After this, we started the discussion with d orbitals. D के केस में there are 5 orbitals. ठीक है, D के केस में there are 5 orbitals and they are labeled as correct, and they are labeled as dxy. ठीक है, dyz, dxz, dx square minus y square. ठीक है, and dz square. ठीक है, these are named like this. Now out of these which one is m is equal to 0? करेक्ट, सो dz square is m is equal to 0. बाकी इसमें से जो है कोई सा को भी आप कोई भी नंबर दे सकते हो. ठीक है, any one of this can be -2, any one of this can be +1. ठीक है, नाउ फिर हमने डिस्कस किया था इन सभी का शेप. ठीक है, सो dxy would be along the axis or between the axis. dxy, dyz and dxz would be along the axis or between the axis. Correct, so these would be between the axis. ठीक है, इसका शेप करेक्ट, इसका शेप जो है कुछ ऐसा का कि if this is your x axis, this is your y axis. ठीक है, then dxy का शेप जो है वो कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, इट इज डबल डम्बल और इट हैज 4 lobes. ठीक है, सो dxy, dyz एंड dxz का शेप जो है वो सिमिलर ही होता है. देन यू हैव dx square, y square and dz square. These are along the axis. ठीक है, dx square minus y square is something like this. ठीक है, this is dx square, this is dx square minus y square. This is x axis, y axis, dx square minus y square. ठीक है, and dz के केस में स्पेशलिटी क्या है बताओ. dz is along the z axis. ठीक है, but it also contains a ring. ठीक है,
सो दिस इज योर डी जेड स्क्वायर। इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया था कि इन तीनों के नोडल प्लेन्स कौन से होंगे, ठीक है। तो इन तीनों के नोडल प्लेन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल डी एक्स वाई का नोडल प्लेन क्या आया था बताओ, डी एक्स वाई का नोडल प्लेन क्या था, करेक्ट। आप ये देखो क्या चीज एक्सक्लूड हो रहा है, ठीक है, z एक्सक्लूड हो रहा है, तो zx, ठीक है, एंड zy। सो इन केस ऑफ dxy, in case of dxy, the nodal planes would be xz and yz, ठीक है। in case of dyz, the nodal planes would be xy and xz। in case of dxz, it will be, ठीक है, xy and yz। is this clear? ठीक है, excuse me one second। ओके, सो कंटिन्यूइंग। सो डी के केस में द वैल्यू ऑफ एल इज, एल का मतलब 0 1 2 3 4, डी के केस में द वैल्यू ऑफ एल इज, करेक्ट, डी के केस में द वैल्यू ऑफ एल इज 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स जो आएंगे या नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो आएगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो जैसे इन तीन के केस में हर एक में दो दो नोडल प्लेन आया है, वैसे ही इन दोनों के केस में भी दो दो नोडल प्लेन ही आएगा, ठीक है। नाउ हाउ डज द नोडल प्लेन लुक इन दिस केस एंड इन दिस केस? सो सी, इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, शेप जो है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप प्रीवियस सारे डायग्राम को देख के खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर भी नोडल प्लेन कैसा आएगा, कैसा नो, यहाँ पर जो नोडल प्लेन आएगा दैट विल बी, वन प्लेन वुड बी दिस, ठीक है, एंड द अदर प्लेन वुड बी दिस, यस और नो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप हमेशा लोब्स के बीच में से निकाल के लेके जा रहे हो, तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर भी आप लोब्स के बीच में से निकाल के लेके जाओगे, ठीक है। सो इन दिस केस ये वाला आप बना लो, ठीक है, ये वाला बना लो इस तरह से ही, मतलब थोड़ा सा बेटर ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे आप बना लो कि देर आर टू प्लेन्स, ठीक है, यहाँ पे बना लो देर आर टू प्लेन्स that are at 45 degrees, ठीक है, to the xz and yz plane, ठीक है। there are two planes that are at 45 degree angle to the xz and yz plane। क्या यहां तक सभी का कंप्लीट हुआ? क्लियर फॉर ऑल? ओके, सो मूविंग ऑन। अब देखो डी जेड स्क्वायर का कैसे आता है, ठीक है। नाउ डी जेड स्क्वायर का इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर का शेप जो है वो भी काफी डिफरेंट है, बट यू कैन अंडरस्टैंड। सो डी जेड स्क्वायर का शेप जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, वन लोब, अनदर लोब, ठीक है, एंड देन देयर इज द रिंग, यस और नो, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर के केस में जो आपका नोडल प्लेन आता है, अ प्लेन इज अ सरफेस, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर के केस में जो नोडल प्लेन आता है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज अ कोनिकल नोड, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया है तो भी आप सभी ने एटलीस्ट कोन आइसक्रीम तो खाया ही है, कॉर्नेटो सभी ने खाया है, ऐसा नो, कॉर्नेटो सभी ने खाया है, ठीक है। सो इमेजिन दिस टू बी दी कॉर्नेटो कोन, ठीक है, एंड अंदर में जो है ये उसका आइसक्रीम पार्ट हुआ, ठीक है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस,
ठीक है, यहाँ पे ये कोन पार्ट जो है, यहाँ पे ये कोन पार्ट जो है दैट इज द नोडल प्लेन, ये नोड्स जो है वो इस कोन पार्ट को टच नहीं कर रहे, ठीक है, एंड ये कोन पार्ट जो है ये इस रिंग को भी टच नहीं कर रहा है, ठीक है। यस आई नो, ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आई विल सर्च फॉर द डायग्राम एंड आई विल अपलोड, ठीक है। बट आपको रफली यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज वन कोन, दिस वुड बी अदर कोन, ठीक है। तो इन केस ऑफ डी जेड स्क्वायर इट हैज कोनिकल नोड्स, इट हैज कोनिकल नोड्स, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल जो है दैट इज 45 डिग्रीज टू दी एक्स जेड, ठीक है। अब देर आर टू कोनिकल नोड्स, ठीक है, अभी तक ध्यान में रखो, देर आर टू कोनिकल नोड्स एट 45 डिग्री एंगल, एट 45 डिग्री एंगल। इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको एफ के केस में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन इजीली गेस एफ के केस में कितने एंगुलर नोड्स आएंगे। करेक्ट, सो एफ के केस में देयर विल बी 3 एंगुलर नोड्स फॉर ईच ऑर्बिटल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, फर्क नहीं पड़ता, आप स्पेस ले सकते हो नहीं भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। आप इसको कुछ ऐसा इमेजिन करो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में तो स्पेस है ही है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ so the next thing that you have to understand is there are signs, ठीक है, साइन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। सो एस के केस में देयर इज ओनली वन साइन, आइदर कंप्लीट पॉजिटिव, ठीक है, और कंप्लीट नेगेटिव, ठीक है। दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज जस्ट साइन, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। ये चीज क्या होता है ये हम काफी आगे देखेंगे, बट अभी के लिए जस्ट मेमोराइज कि एस के केस में देयर इज ओनली वन साइन, आइदर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव, ठीक है। इन केस ऑफ पी, इन केस ऑफ पी इट हैज बोथ, एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ डी क्या आना चाहिए बताओ, इन केस ऑफ डी क्या आना चाहिए, डी के केस में ऑल्टरनेट होगा, ठीक है, प्लस माइनस ठीक है। इज दिस क्लियर? ये वाला बस आपको याद होना चाहिए बिकॉज दिस वी विल यूज इन अ डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। अभी के लिए बस आप याद रखो कि अच्छा ठीक है साइन भी कुछ होता है, ठीक है, बस यू जस्ट मेमोराइज इट फॉर द प्रेजेंट। इज इट डन? ओके, सो नाउ कम्स द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, नाउ कम्स द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि डन, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने पुराने तरीके में लिखा होगा, जैसे कि सोडियम, ठीक है, सोडियम इज Na11, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे लिखा होगा 281, ऐसा नो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सपोज करते हो लेट्स से क्लोरीन, ठीक है, सो क्लोरीन इज 17, तो क्लोरीन का आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा होगा 287, ठीक है। बट ये स्टाइल जो है इसका मतलब क्या है कि ये तो सिर्फ NLM हुआ, सॉरी दिस इज K शेल, दिस इज L शेल, दिस इज M शेल, ठीक है। यहाँ पर तो सब शेल्स का तो बात ही नहीं आया, ऐसा नो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन दिस केस दिस इज योर लुइस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या इस केस में जो है सब शेल्स काउंट में नहीं आया, बट सिंस इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सब शेल्स, तो अब हमें इसको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पे सब शेल्स जो है वो भी आपके काउंट आए, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन, हाउ डू यू काउंट सब शेल्स। सबसे पहले कि एक ऑर्बिटल में, ठीक है, सबसे पहले कि एक शेल में कौन कौन से सब शेल्स आते हैं, ठीक है, पे अटेंशन, ठीक है, जैसे इसमें बोलता रहा वैसे आप लिखते जाओ। नाउ सबसे पहले अगर आपका है n इज इक्वल टू 1, अगर आपका है n इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे l के कितने पॉसिबिलिटी है बताओ, l का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है दैट इज 0, यस और नो,
ठीक है, एंड दिस कॉम्बिनेशन वुड बी कॉल्ड एज, करेक्ट, दिस कॉम्बिनेशन वुड बी कॉल्ड एज 1s। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हेन आई हैव n इज इक्वल टू 2, द पॉसिबिलिटी ऑफ l इज 0 and 1। ठीक है, this combination would be called as, correct, this would be called as 2s and this would be called as, correct, 2p। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, then when you have n is equal to 3, अरे तो 2p तो आएगा ना, क्योंकि this is 2 and this is p। ठीक है, when you have n is equal to 3 तो l का पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 and 2। ठीक है, so this would be called as 3s, this would be called as 3p and this would be called as 3d। ठीक है, फटाफट आप यहां तक कंप्लीट करो। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ क्विक रिवीजन। जहां पे आपका n इज इक्वल टू 4 है वहां पे l, ठीक है, जहां पे आपका n इज इक्वल टू 4 है वहां पे l जो है वो आपका आएगा 0 1 2 3। सो दिस इज n, सॉरी n बोलो, 4s 4p 4d एंड 4f एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? नाउ सो अब देखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो। ठीक है, सो पे अटेंशन नाउ, हाउ डू यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले मेरा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1s। ठीक है, 1s के बाद क्या आएगा, 2s एंड 2p। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3s 3p 3d, फिर क्या आएगा 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। ठीक है, दिस विल ऑब्वियसली कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। ठीक है, व्हाई, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट शेल्स प्रेजेंट, सो दिस विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नाउ अब देखो ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, सिंपली रूम्स और बॉक्सेस। ठीक है, जैसे आपके हॉस्टल में या जैसे आपके घर में रूम्स होते हैं वही चीज होता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाउ एस सब शेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, एस सब शेल हैज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 1। ठीक है, जितना जितना m का वैल्यू होगा, जितना, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका ऑर्बिटल होगा। सो इन केस ऑफ s, in case of s, m has only one value। ठीक है, the value is 0 but it has only one value। तो यानी कि 1s में होगा सिर्फ एक बॉक्स। ठीक है, 1s will only have one box। पे अटेंशन, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, now if you look at 2s again, because this is s, तो यहां पे कितने बॉक्स होगा, करेक्ट, अगेन दिस विल ओनली हैव वन बॉक्स। p has how many boxes, p के केस में, पे अटेंशन, p के केस में m के कितने वैल्यूज होते हैं, p के केस में m के 3 वैल्यूज होते हैं। ठीक है, सो p के केस में देयर विल बी 3 बॉक्सेस। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके, सो नाउ 3s के केस में कितने बॉक्स आएंगे बताओ, करेक्ट, 3s के केस में इट विल बी 1। 3p के केस में कितने आएंगे बताओ, करेक्ट, देयर विल बी 3। ठीक है, 3d के केस में कितने आएंगे बताओ, करेक्ट। अब आपको इसका सेंस जो है वो समझ में आने लगा है। सो 3d के केस में देयर विल बी 5 बॉक्सेस। ठीक है, एंड ईच ऑफ दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो सेम 4s के केस में कितने बॉक्स आएंगे, करेक्ट 1। 4p के केस में, करेक्ट 3। 4d के केस में 5। 4f के केस में, करेक्ट 4f के केस में आ जाएगा 7। अब सभी को समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया? ठीक है, सो नाउ लेट्स
So now let's start with electronic configuration. ठीक है, but before we start with electronic configuration, ठीक है, we just have to write a couple of points. ठीक है, before we start with electronic ये पहले आप फटाफट कंप्लीट कर लो. बना लिया सभी ने? पहले लिख लो फिर मैं बताऊंगा. पहले लिखते जाओ फिर मैं बताता रहूंगा. एफ में 7 आएगा ना, 8 कहां से आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है. एफ में 7 आएगा. कंप्लीट. Okay, so now we have to write some rules first of all. ठीक है, तो these rules are about filling up of electrons. ठीक है, आप heading डालो filling up of electrons. This is the heading. ठीक है, now the first rule for filling up of electrons is called as Aufbau principle. ठीक है, and this is also called as the n plus l rule. ठीक है, the first law or the first rule for filling up of electrons is the Aufbau principle. ठीक है, and it is also called as the n plus l rule. ठीक है, what does Aufbau principle state? ठीक है, it states that electrons are filled up in the lowest energy state first, and then they get filled up in higher energy states. ठीक है, पहले आप ये लिख लो. लिख लिया? ठीक है, हाउ डू यू डिटरमाइन एनर्जी? आप एनर्जी निकालते हो यूजिंग n प्लस एल. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लेता हूं 1s 2s 2p एंड लेट्स से आई टेक 3p. हालांकि मुझे 3s लेना चाहिए बट मैंने यहाँ पे 3s नहीं लिया है, आपको समझ में आएगा क्यों. ठीक है, सो नाउ अगर मैं 1s देखूं, ठीक है, अगर मैं 1s देखूं तो इसका n प्लस एल, इसका n का वैल्यू कितना है बताओ? n का वैल्यू है 1, l का वैल्यू कितना है बताओ? करेक्ट, l का वैल्यू है 0, तो इसका टोटल कितना आएगा? इसका टोटल आएगा 1. ठीक है, इन दिस केस व्हाट विल बी द n प्लस l? 2s के केस में कितना आएगा? 2 आएगा. 2p के केस में कितना आएगा बताओ? 2p के केस में 3 आएगा. ठीक है, 3p के केस में कितना आएगा बताओ? 3p के केस में कितना आएगा? 4 आएगा. ठीक है, तो अब जिसका भी n प्लस l लोएस्ट है, ठीक है, वो जो है सबसे पहले फिलअप होगा. इन दिस केस मुझे पता है मैंने 3s यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वेट. ठीक है, यहाँ पे n प्लस l लोएस्ट किसका है बताओ? 1s का n प्लस l जो है वो लोएस्ट, तो सबसे पहले फिलअप होगा 1s. ठीक है, 1s के बाद फिर नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा है बताओ? 2s. ठीक है, फिर 2s के बाद नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा है बताओ? 2p. ठीक है, अच्छा नाउ लेट्स आल्सो ऐड अप 3s. ठीक है, 3s का टोटल कितना आएगा बताओ? ठीक है, 3s का टोटल जो है वो तो 3 आएगा. ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट फिलअप होगा, ये हमें समझ में आया. ठीक है, ये सेकंड फिलअप होगा, ये हमें समझ में आया. लेकिन अब इन दोनों के बारे में क्या? क्योंकि इन दोनों का तो n प्लस l जो है वो सेम है. ठीक है, सो इन सच केसेस, ठीक है, सो इन सच केसेस व्हेन n प्लस l इज सेम, ठीक है, when n plus l is same, it is assumed, ठीक है, it is assumed that
जिसका n लोअर है, जिसका n लोअर है उसका एनर्जी लोअर है, ठीक है। एंड वो वाला जो है वो पहले फिलअप होगा। सो बिटवीन 2p एंड 3s, between 2p and 3s, which one gets filled up first? 2p gets filled up first, ठीक है। कंप्लीट करो ये पूरा, ठीक है। तो फिर 2p के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट 2p के बाद आएगा 3s एंड देन 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा। इज दिस क्लियर? कंप्लीट करो। ठीक है। सो अगर आपने, अच्छा पहले आप यहां तक कंप्लीट करो। क्लियर? ठीक है। ओके, सो इसका ऑर्डर अब आप निकालो। लेट्स से यू हैव 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p, ठीक है। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आप इसका n प्लस एल सभी का लिखो, ठीक है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि 1 ये वाला फर्स्ट फिलअप होगा, 2 ये वाला सेकंड फिलअप होगा, देन ये थर्ड फिलअप होगा, देन ये फोर्थ फिलअप होगा, देन ये फिफ्थ फिलअप होगा, ठीक है। वैसे ही आप लेबल करो कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। सिर्फ यहीं तक ही आप करो, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। आप सिर्फ यहीं तक ही कंप्लीट करो कि between these which should get filled up and in which order. ट्राई करो। जहां पे n प्लस एल सेम है वहां पे जिसका n लोअर होगा, जिसका n लोअर होगा वो पहले होगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करो, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो। तो 3s एंड 3p में n प्लस एल थोड़ी ना सेम आ रहा है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई तो करो। चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबका n प्लस एल लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7 5 6। एक बार आप पहले ये चेक करो, ये आ रहा है? ठीक है। नाउ अब यहाँ पे n प्लस एल लोएस्ट किसका है बताओ? सबसे पहले आपका फिल्ड अप होगा 1s, ठीक है। फिर नेक्स्ट लोएस्ट कौन सा वैल्यू है बताओ? नेक्स्ट लोएस्ट 2s है, तो फिर नेक्स्ट आपका फिलअप होगा 2s, ठीक है। तो आपने n प्लस एल 1 कंप्लीट कर लिया, n प्लस एल 2 कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट n प्लस एल जो है वो 3 आएगा, ठीक है। अब 3 तो यहाँ पे सेम है, बिकॉज यहाँ पे n प्लस एल सेम है, तो अब आप ये चेक करोगे किसका n लोअर है, तो आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? 2p आ जाएगा, ठीक है। 2p के बाद जो है वो आपका 3s आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब 4 के लिए कौन कौन सा है? 4 के लिए 3p कंप्लीट कर रहा है एंड 4s कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा पहले आएगा बताओ? 3p आएगा, वाई? 3p आएगा, वाई? रीजन? करेक्ट, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज लोअर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फिफ्थ में, फिर ये आपका आ जाएगा सिक्स्थ में, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट किस में कंपटीशन है, इसमें है
एंड इसमें है, ठीक है, कौन सा पहले आएगा बताओ? करेक्ट, 5s, अच्छा यस यू आर राइट, मैंने देखा नहीं, यस यू आर राइट, ठीक है। अब इन तीनों में है, ठीक है, तो अब इन तीनों में सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? करेक्ट, 3d, so this should be 7, this should be 8 and then this should be 9, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? ठीक है, करेक्ट, दिस शुड बी 10, दिस शुड बी 11 एंड देन दिस शुड बी 12, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अलावा और भी 5d 5f भी है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है, वी ओनली हैड टू फाइंड आउट अमंग दीज। समझ में आया ना सभी को? ठीक है, सो दिस इज योर n+l रूल, ठीक है। Now there is also a simpler way, to solve this। देखो ये वाला डायग्राम आप ये वाला बना लो, पहले मुझे कंप्लीट करो फिर आप बनाना, ठीक है। सो हाउ डू यू, f के बाद एस टी, ठीक है। सो हाउ डू यू मेमोराइज दिस और हाउ इज दिस रिप्रेजेंटेड? आप इसको ऐसे बनाते हो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, पहले आप बनाते रहो 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f नहीं लिखते हम, ठीक है, 7s 7p। पहले आप ये ड्रॉ कर लो, ठीक है, जैसे मैंने बनाया आप एग्जैक्टली इसको वैसे ही बनाओ पहले। पहले पहले बना लो इसको ऐसे ही जैसे मैंने लिख किया है, ठीक है। नाउ, ठीक है ना, अब मैं आपको बोलूंगा कि यूज अ पेंसिल, ठीक है, डू नॉट राइट द सेम थिंग यूजिंग पेन, यूज अ पेंसिल। आपने ये लिख लिया ना, ठीक है, यूज अ पेंसिल इसके आगे। सो यहाँ पे n+l का वैल्यू इज 1 एंड ऑर्डर जो है वो भी ऐसे ही है, ठीक है। देन n+l इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन n+l इज इक्वल टू 3, देन n+l इज इक्वल टू 4, then this is n+l is equal to 5, ठीक है, then this is 6, this is 7, this is 8 and so on, ठीक है। ऑर्डर जो है, एवरीबॉडी पे अटेंशन, ऑर्डर जो है वो भी ऐसे ही आएगा। सबसे पहले आपका आएगा 1s, फिर आपका आएगा 2s, फिर आपका आएगा 2p एंड देन 3s, फिर आपका आएगा 3p एंड देन 4s, फिर आपका आएगा 3d 4p 5s, देन 4d 5p 6s, ठीक है, देन 4f 5d 6p 7s। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप इसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप। कंप्लीट कर लो। Correct. This is arranged in terms of n+l. Now, हम हमेशा f पर ही क्यों रुक जाते हैं? ठीक है, हम हमेशा f पर ही क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही है, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल इज s ब्लॉक, p ब्लॉक, d एंड f ब्लॉक, यस और नो? क्योंकि g ब्लॉक एंड h ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उतने एलिमेंट्स तक हमें पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है, विच इज वाई दोज आर नॉट स्टडीड। हाउएवर अगर एग्जिस्ट करते, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इस सीरीज को एक्सटेंड करते। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस एंटायर थिंग इज योर n+l रूल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, ठीक है, दैट वाज योर फर्स्ट रूल ऑफ बॉ प्रिंसिपल। द सेकेंड रूल इज हंट्स, ठीक है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम
Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. ठीक है. Now taking a very simple example before I discuss this, taking a very simple example कि सपोज करो कि कोरोना इज ऑल डन विथ, कोरोना इज ओवर, ठीक है, एंड आप लोग को मदर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए भुवनेश्वर शिफ्ट होना पड़ रहा है, ठीक है. सो ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू मस्ट बी आउटसाइड ऑफ भुवनेश्वर. तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फिर नाइस, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फिर हॉस्टल्स में रुकोगे, यस और नो, ठीक है. नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, लेट्स टेक अ पर्टिकुलर केस इन विच देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि आपके पास 10 रूम्स है, ठीक है, दैट देयर आर 10 रूम्स एंड देन देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर आर 10 रूम्स एंड देयर आर 10 स्टूडेंट्स एंड each room can have two students, ठीक है, और a room can be shared by two students. So there are two things that are preferable, ठीक है. केस वन कि हर एक कमरे में पहले एक ही स्टूडेंट हो, ठीक है, हर एक कमरे में पहले एक ही स्टूडेंट हो, एंड अगर और स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर उसके बाद शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज केस वन कि इनिशियली 10 स्टूडेंट्स, 10 रूम्स, ईच रूम हैज वन स्टूडेंट, एंड शेयरिंग जो है वो उसके बाद होगा कि अगर 11th स्टूडेंट आएगा तो उसके बाद जगह पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होगा. और केस टू कैन बी कि भाई ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 5 रूम्स ऑक्यूपाई करो, हर एक में डबल, ठीक है, यस और नो, बोथ केसेस आर पॉसिबल, ठीक है. Now, from you as a student perspective, which one would be preferable, case 1 or case 2? ठीक है, obviously you would prefer कि भाई अगर 10 कमरे हैं, 10 बच्चे हैं, तो पहले सबको एक एक कमरे दो, yes or no? ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली लाइक यू, ठीक है, एक्सट्रीमली नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी एग्जैक्टली यही करने वाले हैं. व्हाट इलेक्ट्रॉन्स से इज दैट कि पहले हम सबको एक एक ऑर्बिटल दो, ठीक है, एंड व्हेन देयर आर टू मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर दैट यू स्टार्ट पेयरिंग, ठीक है. सो व्हाट डज हंड्स रूल, श्योर, ठीक है, सो व्हाट डज हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से, इट स्टेट्स दैट इन फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले आप लिख लो, इन फिलिंग अप of electrons in degenerate orbitals, ठीक है. अभी आप बस लिखते जाओ, इसका मतलब जो है मैं आपको आगे बताता हूं. In filling up of electrons in degenerate orbitals, pairing begins only after all the orbitals are occupied by a single electron, ठीक है, लिख लो. लिख लिया. ठीक है, we will use this in a moment. So this was Hund's rule of maximum multiplicity. Next is Pauli's exclusion principle. ठीक है, so next is Pauli's exclusion principle. Now in this, ठीक है, ये क्या बोलता है, कौन सा वाला, डोंट वरी, अभी तक हमने फिलिंग अप जो है स्टार्ट नहीं किया, वी आर जस्ट राइटिंग द रूल्स, ठीक है. पहले आप रूल्स लिख लो, जब हम एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है. अभी के लिए वी आर जस्ट राइटिंग द रूल्स. नाउ नेक्स्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. नाउ व्हाट डज दिस स्टेट? नाउ इट states that no two electrons can have all four quantum numbers. बता रहा हूँ, पहले आप लिखते जाओ. when I'll discuss filling up, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. It states that no two electrons can have all four quantum numbers exactly same. No two electrons can have all four quantum numbers exactly same. ठीक है, लिखते जाओ.
सारे ही इंपॉर्टेंट है, 3 तो रूल है उसमें भी तुमको इंपॉर्टेंट चाहिए। लिख लिया क्या? लिख लिया? Okay, so let's start with the actual filling up. ठीक है, now let's start with hydrogen. ठीक है, first element जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन has how many electrons? ठीक है, so हाइड्रोजन has only 1 electron. ठीक है, 1 electron है, तो यानी कि अब देखो आपको ऑलरेडी फिलिंग अप जो है वो याद है, सबसे पहले कौन सा फिलअप होता है बताओ? करेक्ट, सबसे पहले आपका फिलअप होता है 1s। ठीक है, सबसे पहले फिलअप होगा 1s। सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड एंड देन यू राइट। ठीक है, पहले आप समझते जाओ। नाउ 1s, ठीक है, अब 1s में बॉक्स कितना है? एक बॉक्स है। ठीक है, 1s विल हैव ओनली वन बॉक्स। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये 1s में जाएगा। ठीक है, अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज इन विच यू कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, पिक एनीवन, डजंट मैटर। ठीक है, पिक एनीवन। अब यहाँ पे 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो आप जनरली रिप्रेजेंट करते हो ऐसे। ठीक है, बाय अ हाफ एरो। ठीक है, नाउ व्हाई डू यू शो इट विद अ हाफ एरो? क्योंकि स्पिन जो होता है, ठीक है, स्पिन का वैल्यू क्या होता है बताओ? स्पिन का वैल्यू इज आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, विच इज वाई वी शो अ हाफ एरो। ठीक है, विच इज वाई वी शो अ हाफ एरो। सो इन दिस केस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका आप रिप्रेजेंट करते हुए दिस वे, एंड हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन एज 1s1। ठीक है, 1s1 का मतलब क्या हुआ? 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, we'll take more examples, don't worry, we'll take more examples। ठीक है, आपको 2-3 और एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक हीलियम। आई एम गोइंग टू गो लिटिल बिट फास्ट ताकि 2-3 एग्जांपल होते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? करेक्ट, हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो अगेन दिस विल आल्सो स्टार्ट विथ 1s। ठीक है, दिस विल आल्सो स्टार्ट विथ 1s। सो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे गया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे गया, लेकिन 1s का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने का है बताओ? एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमने डिस्कस किया था S2p6d, S2p6d, करेक्ट, D10 एंड F14। ठीक है, यानी कि S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 पॉसिबल है। ठीक है, 2 पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी की ये चीज जो है वो ऐसे आए। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऑपोजिटली रखो, या दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आप सेम तरीके से ही रखो। ठीक है ना, अब आप देखो दोनों का मतलब क्या है। व्हाट डू बोथ ऑफ दीज मीन? एवरीबॉडी पे अटेंशन। ठीक है, अगर आप ये लिख रहे हो एंड अगर आप ये लिख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे N, L, M एंड S का देखो मतलब क्या आएगा। फॉर दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? 1। ठीक है, फॉर दिस ऑल्सो फॉर दिस ऑल्सो द वैल्यू ऑफ N इज 1। ठीक है, L का वैल्यू दोनों केस में क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, L का वैल्यू दोनों केस में ही है 0। ठीक है, M का वैल्यू दोनों केस में क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, M का वैल्यू जो है वो दोनों केस में अगेन 0 है, क्योंकि S के केस में तो एक ही M पॉसिबल है। ठीक है, नाउ नाउ पे अटेंशन। सो स्पिन के केस में दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन कैन हैव लेट्स से प्लस हाफ। ठीक है, एंड अगर इसका प्लस हाफ है तो फिर इसका क्या आ जाएगा? इसका माइनस हाफ आ जाएगा। ये सुनो, ठीक है, वेयर एज अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो ये भी, इसका भी आपका प्लस हाफ आ जाएगा एंड इसका भी आपका प्लस हाफ आ जाएगा। बट नाउ हियर इट इज वायलेटिंग वन रूल। विच रूल इज इट? करेक्ट, नाउ इन दिस केस इट इज वायलेटिंग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, सो अगर आप इस केस पे देखोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ये 3 पार्ट सेम था, बट ये चौथा पार्ट जो था वो अलग था।
ठीक है, whereas अगर आप यहाँ पे देखोगे तो in this case all four are exactly the same. समझ में आ रहा है? ठीक है, so which is why this configuration is not possible. Why? Because this is violating Pauli's exclusion principle. ठीक है, so आपका एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आपका एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से आएगा. ठीक है, ऑब्वियसली यू मे आस्क कि अच्छा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्या? ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो नॉट पॉसिबल क्योंकि अगेन यहाँ पे दोनों का ही स्पिन जो है वो सेम आ जाएगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, कंप्लीट करो आप इसे. ठीक है, इस पूरे को आप कंप्लीट करो. ठीक है, आप ये भी मेंशन करो कि केस 2 एंड केस 3 क्यों पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वायलेटिंग. ऑफ कोर्स. देखो यहाँ पे वन मोर थिंग कि यहाँ पे मैंने अपर को जो है मैंने प्लस हाफ लिया है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप अपर को माइनस हाफ भी ले सकते हो. द ओनली पॉइंट इज इट शुड बी ऑपोजिट. ठीक है, द ओनली पॉइंट इज इट शुड बी ऑपोजिट. इज दिस डन? लिख लिया सभी ने कि इट वायलेट्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, एंड ऑब्वियसली देखो अब आप इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे. सो हीलियम हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2. ठीक है, यस, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड हमेशा होगा. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, वील टेक अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स, फिर आपको क्लियर होता रहेगा. लेट्स टेक हीलियम के बाद नेक्स्ट क्या आता है? लिथियम. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? लिथियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो अब देखो लिथियम में अब आप 1s भरोगे. ठीक है, लेकिन 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो भर गया. 1s तो 2 इलेक्ट्रॉन्स से और ज्यादा नहीं ले सकता. 1s के बाद नेक्स्ट क्या भरेगा बताओ? करेक्ट, 1s के बाद नेक्स्ट आपका भरेगा 2s. ठीक है, so 1s has 2 electrons, both of them must be in the opposite direction. ठीक है, and 2s has to only contain 1 electron. तो या तो आप ऐसे शो करो, ठीक है, या फिर आप ऐसे शो करो. ठीक है, any method is correct. इन जनरल जब भी आप बुक्स में देखोगे या जब भी आप कोई भी मटेरियल में देखोगे तो इन जनरल आप रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही देखोगे. ठीक है, दिस इज करेक्ट बट दिस इज सिंपली नॉट कॉमनली यूज्ड. ठीक है, बट दोनों ही करेक्ट है. समझ में आना सभी को? ठीक है, तो आप लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s1. समझ में आ रहा है? ठीक है, देन यू ट्राई बाय योरसेल्फ बेरिलियम. ठीक है, लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम आएगा. पहले सवाल नहीं, पहले जो कर रहा हूं पहले आप उत्तर देखो. ठीक है, आपके सारे डाउट्स जो है वो एक बार में क्लियर हो जाएंगे. पहले आप लिखते जाओ. आप लिख सकते हो, छोड़ सकते हो, डजंट मैटर. लिख दो, ठीक है, व्हाटएवर. ट्राई बेरिलियम. ठीक है, सो देखो वेरी सिंपल. सो बेरिलियम जो है, बेरिलियम इज दिस. यहाँ पे आएगा 1s, यहाँ पे आएगा 2s. 1s कंप्लीटली फिल्ड एंड 2s आल्सो कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. सो बेरिलियम वुड बी रिटन एज 1s2 2s2. चेक करो. ठीक है, नाउ बिफोर आई स्टार्ट, ठीक है, एक बार आप लोग खुद से बोरॉन एंड कार्बन. ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट एक बार आप लोग खुद से बोरॉन एंड कार्बन ट्राई करो. ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो, मैं बताऊंगा भाई. बेरिलियम के बाद नेक्स्ट इज बोरॉन, दैट इज 5. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कार्बन, दैट इज 6. एक बार आप लोग ट्राई करो. 2s के बाद क्या भरना चाहिए बताओ? आफ्टर 2s व्हाट शुड बी फिल्ड अप? करेक्ट, 2s के बाद भरता है 2p. ठीक है, सो देखो. अच्छा, सो ये वाला चलो मैं बताता हूं. इसके आगे अब आप आराम से कर सकते हो. सो बोरॉन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो 1s पूरा भर जाएगा, 2s पूरा भर जाएगा. ठीक है, बट उसके बाद भी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके बाद क्या भरेगा? नेक्स्ट 2p भरेगा. एंड 2p हैज हाउ मेनी बॉक्सेस? करेक्ट, सो 2p हैज 3 बॉक्सेस.
ठीक है, सो देखो कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा. दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन. अच्छा 2p हैज 3 बॉक्सेस. जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है आप इन तीनों में से कहीं पर भी डाल सकते हो. ठीक है, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है आप तीनों में से कहीं पर भी डाल सकते हो. इन जनरल आप जो बुक्स में देखोगे वो होगा यहाँ पे फर्स्ट वाले में. ठीक है, बट अगेन लाइक आई एम सेइंग कि आप जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है आप कहीं पर भी डाल सकते हो. ठीक है, यू कैन पुट इट हियर, यू कैन पुट इट हियर, यू कैन पुट इट हियर. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो पुट इट इन द रिवर्स डायरेक्शन, वो भी चलेगा. ठीक है, वो भी चलेगा, डजंट मैटर. नाउ इन दिस केस हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस? 1s2, 2s2 एंड 2p1. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट कार्बन. ठीक है, सो कार्बन के केस में देखो, सो इट विल बी 1s, देन इट विल बी 2s. ठीक है, देन ऑब्वियसली 2p. ठीक है, कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये वाला आपने बना लिया क्या, मैं बताऊं? हैव यू ट्राइड? Okay, so this will be 1 first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron. अब सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा बताओ? सेम ऑर्बिटल या नेक्स्ट ऑर्बिटल? वाई नेक्स्ट ऑर्बिटल? अकॉर्डिंग टू विच रूल? अकॉर्डिंग टू विच रूल? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हॉस्टल में आपको सबको अलग अलग कमरा चाहिए. अकॉर्डिंग टू विच रूल? करेक्ट. पेयरिंग बिगिंस, सुनो ध्यान दो, pairing begins after all the orbitals have been filled up by single electron. ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था degenerate. Now what does degenerate mean? Degenerate का मतलब होता है same energy. Degenerate का मतलब होता है same energy. ठीक है, ये चीज आप लिख लो. Degenerate का मतलब होता है same energy. So 2px, 2py and 2pz, all these three have exactly the same energy. ठीक है, 1s का एनर्जी एंड 2s का एनर्जी जो है वो अलग अलग हुआ. ठीक है, 2s का एनर्जी एंड 2p का एनर्जी जो है वो अलग अलग हुआ. बट 2p में ये जो तीन ऑर्बिटल्स है px, py, pz, इन तीनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, व्हेन आई से एग्जैक्टली आई मीन एग्जैक्टली. ठीक है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, बिल्कुल भी नहीं, इट इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, एंड व्हेन द एनर्जी इज एग्जैक्टली द सेम इट इज कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल. सभी को समझ में आया? एंड जब भी आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आप सब में एक एक भरोगे, उसके बाद जाके पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होगा. ठीक है, सो इन दिस केस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ठीक है, इन दिस केस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस. ठीक है, द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दिस. ठीक है, बट बिटवीन केस 1 एंड केस 2 कौन सा एक्चुअल में होगा बताओ? करेक्ट, केस 1 होगा. व्हाई? बिकॉज केस 2 इज वायलेटिंग. ठीक है, पे अटेंशन, केस 2 इज वायलेटिंग विच रूल? करेक्ट, केस 2 इज वायलेटिंग हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, इसकी वजह से केस 2 जो है वो पॉसिबल नहीं है. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, वी आर नॉट डन येट, वी आर नॉट डन येट, पे अटेंशन. सो अगेन इन केस ऑफ कार्बन देयर आर, आप यहाँ पे और भी काफी सारे पॉसिबिलिटीज बोल सकते हो. 1s 2s तो फिल्ड है, इसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वही बता रहा हूँ. ठीक है, बट इन केस ऑफ 2p देयर आर मेनी अदर पॉसिबिलिटीज. ठीक है, जैसे कि हो सकता है मैंने फर्स्ट यहाँ पे भरा, सेकंड मैंने यहाँ पे भरा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, हो सकता है कि मैंने फर्स्ट यहाँ पे भरा, सेकंड हो सकता है मैंने फर्स्ट यहाँ पे भरा, सेकंड मैंने यहाँ पे भरा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, हो सकता है कि मैंने फर्स्ट ऐसे भरा, ठीक है, एंड सेकंड वाला भी मैंने ऐसे भरा. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, व्हाट विल नॉट बी करेक्ट? ठीक है, व्हाट विल नॉट बी करेक्ट इसके मैंने एक को ऐसे भरा एंड दूसरे को मैंने ऐसे भरा. दिस विल बी इनकरेक्ट. ठीक है, दिस विल बी इनकरेक्ट. ये पार्ट इनकरेक्ट कौन से लॉ के हिसाब से होगा? अगेन बिकॉज ऑफ हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी वर्ड जो है वो स्पिन से रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी पार्ट जो है वो स्पिन से रिलेटेड है. यहाँ पे जो स्पिन होगा वो एडअप होगा, बट यहाँ पर जो स्पिन होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इफ यू वांट मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, शुड यू एड अप और शुड यू कैंसिल? ठीक है, वी शुड एड अप.
ठीक है, तो इसीलिए ऑल दीज थ्री आर पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड यानी कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेड अप, ठीक है, these electrons are paired up, this electron is unpaired, this electron is unpaired, similarly this electron is unpaired, ठीक है, all unpaired electrons should face in the same direction, ठीक है, यहां पे आप मेंशन कर लो all unpaired electrons should face, ठीक है, या should point in the same direction, ठीक है, लिख लो। This is also according to Hund's rule of maximum multiplicity. लिख लिया? ठीक है, so we have completed carbon. करेक्ट, ऑल अपवर्ड या नहीं, एक बॉक्स में नहीं हो सकता, मतलब ठीक है, अब 2-3 और एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ कार्बन के बाद नेक्स्ट क्या आता है बताओ? 1 सेकेंड, जस्ट वी जस्ट कंप्लीट 1-2 मोर देन वी कैन टेक अ ब्रेक। कार्बन के बाद नेक्स्ट क्या आता है बताओ? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, देन यू हैव फ्लोरीन, देन यू हैव नियॉन, ठीक है, सो यू कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक, वी विल कंटिन्यू एट 125, ठीक है, पे अटेंशन, वी विल कंटिन्यू एट 125, बट जब आप 125 पे वापस आओ इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, we'll resume at 125, but you should have completed the configuration of these four by then, ठीक है।
ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो यहाँ तक तो सभी कंप्लीट हो गया था एंड आई थिंक काफी लोगों ने कंप्लीट कर भी लिया है. ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ. मैं यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैं इसमें बनाता रहूंगा. ठीक है, लेकिन आप अपने अलग अलग में चेक करते रहो. दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p. ठीक है, नाइट्रोजन इज 7. सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 एंड 2p3. यस और नो? बता. ठीक है, ये वाला सभी को समझ में आया? ओके, देन ऑक्सीजन इज 8. ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो गए हैं. 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन आप इन तीनों में से किसी में भी डाल सकते हो. ठीक है, 8th इलेक्ट्रॉन यू कैन पुट इन एनी ऑफ दीज 3. ठीक है, बस यहाँ पे पॉइंट क्या कि आप इसको ऑपोजिट स्पिन के साथ डालोगे. ठीक है, जब आपको एक चीज याद रखना है कि आप टू पुट इट विद द ऑपोजिट स्पिन. ठीक है, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s2 2s2 एंड 2p4. ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया है. इन केस ऑफ फ्लोरीन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऐड आएगा. सो दिस इज 1s2 2s2 2p5. ठीक है, एंड नियॉन के केस में सिंपली क्या रहेगा? एक और इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज 1s2 2s2 2p6. क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, देन कंप्लीट अप टू कैल्शियम. ठीक है, आपको सबके एटॉमिक नंबर्स तो याद ही है, ऐसा नो? ठीक है, नियॉन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? करेक्ट, सोडियम. देन फटाफट मैग्नीशियम, देन अल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन एंड देन आर्गन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम. ठीक है, फटाफट सबका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करो. ठीक है, नाउ एट दिस पॉइंट यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, अब आपको ये डायग्राम और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. यू कैन ड्रॉ इट इफ अगर आपको इजी लगता है तो ठीक है, बट नाउ अब आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. यू कैन सिंपली राइट दीज कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, फटाफट. ठीक है, नाउ जस्ट वन मोर थिंग. When you finish up sodium, magnesium and aluminum, when you finish writing sodium, magnesium and aluminum, तब आप मेरे को बताना. I'll tell you one more thing. पहले आप सिर्फ ये 3 लिखो. ठीक है, मेरे को बताओ जब आपका हो गया. I'll just tell you one more thing. ठीक है, सो नाउ सी, आई अज्यूम फर्स्ट 3 तो हो ही गया होगा. सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे सोडियम के केस में इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1. ठीक है, मैग्नीशियम के केस में इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2. ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में इट इज, एल्यूमिनियम के केस में देखो इसका पूरा पोर्शन जो है तो रिपीट होगा, सिर्फ लास्ट में आपका कुछ चेंज आएगा. ठीक है, सो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1. ऐसा नो? ठीक है, सो अब देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है, सो इन सच अ केस व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो बाय यूजिंग व्हाटएवर नोबल गैस इज बिलो इट. व्हाटएवर नोबल गैस इज बिलो इट. तो सोडियम के नीचे कौन सा नोबल गैस आएगा? नियॉन आएगा. मैग्नीशियम के नीचे कौन सा नोबल गैस आएगा? ऑल्सो नियॉन. ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा आएगा? ऑल्सो नियॉन. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, नियॉन कहां तक था? नियॉन था 2p6 तक. ठीक है, तो 2p6 तक आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एज सिंपली नियॉन. ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स अप टू 2p6. अब आप 2p6 का आगे का पोर्शन लिखो, यानी कि 3s1. ठीक है, तो उसी तरह से अब आप इसको कैसे लिखोगे? दिस विल बी नियॉन 3s2. ठीक है, अब इसको ऐसे लिखोगे नियॉन 3s2 3p1. ठीक है, सो यू कैन यूज अ नोबल गैस, ठीक है, टू राइट इट इन शॉर्ट.
ठीक है, लेकिन आप वही नोबल गैस लोगे जो कि उसके नीचे आता है, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे जो आता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ओनली अ नोबल गैस, कोई और रैंडम एलिमेंट नहीं, ठीक है। कंप्लीट करो अप टू कैल्शियम। ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ नोबल गैस को ही यूज कर सकते हो। तो अगर आप कैल्शियम या कैल्शियम के आगे यूज करें तो ऑब्वियसली यू विल यूज आर्गन, ठीक है, या क्रिप्टन, या जैसे भी आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे कि पोटेशियम के केस में आप नियॉन यूज नहीं करोगे, पोटेशियम के केस में आप आर्गन यूज करोगे। चेक करें। ठीक है, सो सिलिकॉन क्या आ जाएगा, सिलिकॉन विल बी नियॉन 3s2 3p2, phosphorus will be neon 3s2 3p3, सल्फर, अब मैं बार बार नियॉन नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है कि नियॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, 3s2 3p4, क्लोरीन विल बी 3s2 3p5, आर्गन विल बी 3s2 3p6, ठीक है। मैं यहाँ पे नियॉन लिख नहीं रहा, दिस इज मैं लिख ही देता हूँ, चलो वरना बाद में आप गलत कॉपी करोगे, ठीक है। अब पोटेशियम आप कैसे लिखोगे, पोटेशियम विल बी आर्गन 4s1, ठीक है, पोटेशियम विल बी आर्गन 4s1, कैल्शियम विल बी आर्गन 4s2। इज दिस कंप्लीट? दिस इज कंप्लीट, सही है, ठीक है। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, यहीं पे रुकना है या आगे करना है और आगे? अरे चलो ठीक है, ठीक है, आपका होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ठीक है, होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ठीक है। योर होमवर्क इज अप टू 36, ठीक है, योर होमवर्क इज अप टू z इज इक्वल टू 36, ठीक है। आपने ऑलरेडी z इज इक्वल टू 20 तक तो कर ही लिया, आपको लेस देन 5 मिनट्स लगा, आई एक्सपेक्ट अप टू 36 भी विद इन 5-10 मिनट्स हो ही जाएगा, ठीक है। सो योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, यस, आपको परफेक्टली अप टू 36 तक एलिमेंट्स, एक्सेप्शंस आप पहले लिखो, उसके बाद ही तो हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आपको, so you have to memorize everything up to 36, you have to memorize the name, you have to memorize the atomic number as well as